नुकसान हुआ है, शहीद हुए 3 जवान और जो इंजर्ड है, तो किस तरह आप इसको देखते हैं हादसे को? जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा थोड़ा पीछे करो कि जब ये लोग यहाँ पे जब हादसा हुआ तो गांव वाले जिस तरीके से बरेल के और वातरेल के गांव के लोग जो है, मैंने सुना यहाँ तक कि ख़वातीन भी जो हैं वो भी आके मदद करने की कोशिश करी। ये जो जज्बा है इसकी जितनी भी कदर करी जाए वो कम है। हमने ये उचित समझा, हम आए और गांव वालों को ये बताएं कि अगर आपने अपना दिल से आकर मदद करने की कोशिश करी और जब आपने ये करी, आपने बिना लालच के करे। वो जो सुमो वाला है कह रहा था 3-3 4-4 चक्कर लगाया अपने हाथों से, उसके हाथ के गोद में एक जवान की फौत हो गया। तो इससे जाहिर होता है कि गांव वाले कितने अच्छे हैं और कितने इंसानियत में यकीन रखते हैं। तो जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ए नेचुरल डिज़ायर टू बी ऑफ हेल्प टू ए फेलो ह्यूमन बीइंग, और इसका रिस्पेक्ट और इसकी कदर ज़रूरी है। इसलिए हमने समझा कि एक टोकन के तौर पे हम आएँ और यहाँ के गांव के लोगों को स्पेशल पुलिस अफसर के तौर पे इनको भर्ती करें। तो अभी हमने ये अपने एसएसपी साहब उसको करेंगे, आईजी साहब की ज़रिए कायदा, और हम कुछ इनाम और कुछ कमेंडेशन सर्टिफिकेट एक इज्जत के तौर पे उनको पेश करना चाहेंगे। सर, क्या कुछ डिटेल्स है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग उसमें जख्मी हुए थे, उनकी क्या सिचुएशन है अभी? और उसमें 3 लोगों की जानें चली गई, बाकी मुझे जैसे बताया गया, आईजी साहब बीएसएफ के मुझे बता रहे थे सुबह आज, उसमें से एक जन जो है वो जख्मी हैं, थोड़ा सा उनका वो बादामी बाग कंटेनमेंट में है। बाकी लोग जो हैं कुछ एसएमएचएस में हैं और ज़्यादातर लोग डिस्चार्ज हो गए हैं। तो उस हिसाब से अभी खतरे में से तो कोई है नहीं। सर, इलेक्शन है 25 तारीख को वोटिंग होने वाली है, तो सिक्योरिटी के किस तरह के इंतजाम पहले पोलिंग स्टेशन के अंदर किए गए? हमारा सिक्योरिटी की जो अरेंजमेंट्स है वो बहुत डिटेल्ड है, और पोलिंग बूथ को लेकर या पोलिंग पार्टीज़ की सिक्योरिटी को लेकर, या अभी जैसे चल रहा है रैलीज़ है, कैंडिडेट्स हैं, बाहर से जो ऑब्जर्वर्स आए हैं उनकी सिक्योरिटी है। और इसकी 2 किस्म की सिक्योरिटी होती है। एक होता है इलेक्शन का जो प्रोसेस है, जो बंदे उससे जुड़े हुए हैं, जो जगह इससे जुड़े हुए हैं, जैसे कि पोलिंग बूथ, जो लोग जुड़े हुए हैं, जैसे कि पोलिंग पार्टीज हो गए, कैंडिडेट्स हो गए। उसके अलावा पूरी इलाके को सिक्योरिटी देने के लिए फौज की और सीआरपीएफ की और पुलिस की और एसओजी की एरिया सिक्योरिटी जो होती है, एरिया सिक्योर रहेगा तभी तो ये होगा। तो वो एरिया को सिक्योरिटी करने की जो काम है वो उसको बढ़ाया गया है, और इलेक्शन के साथ जो डायरेक्टली जुड़े हुए हैं और इलेक्शन के साथ जो इमारतें जुड़े हुए हैं उसको भी सिक्योरिटी देने की पूरी काम जो है वो ज़िला पुलिस ने बड़ी बारीकी में जाके करा है। हमें उम्मीद है कि हम एक ऐसे माहौल पैदा करेंगे जिसमें लोग अपनी इलेक्टोरल राइट्स, जो वोटिंग राइट्स है, चाहे इलेक्शन में पार्टिसिपेशन करने का या कैंपेनिंग करने का, उसमें बगैर खौफ के खुले दिल से करें। यही हमारी कोशिश है। हम उम्मीद करते हैं कि इस पे हम कामयाब रहेंगे। एक सवाल आपसे जरूर जानना चाहूँ, जिस तरह से हम पहले देखते थे जो लोग थे या जो नौजवान थे वो पुलिस या सिक्योरिटी फोर्सेस से दूर रहते थे, जिस तरह से कल हादसा हुआ उसके बाद यहाँ के लोगों ने, यहाँ के नौजवानों ने जिस तरह बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, उनको हॉस्पिटल पहुँचाया, तो पुलिस और सिविल के बीच जो गैप थी वो कहीं ना कहीं अब पूर्ण हो गई है। जनाब बिल्कुल सही है। एक्चुअली वो कुछ ये जो दूरी जो है ना, वो मतलब दूसरा जो पार्टी है अपोजिट वाली, वो उसको एक नैरेटिव में भी फंसा के रखे थे। जब ये धीरे धीरे ये सिचुएशन अच्छा होता रहेगा ना, तो दोनों तरफ से ये माहौल सुधरेगा और एक दूसरे के बारे में इत्मीनान बढ़ेगा। हमें उम्मीद है इसी इत्मीनान से हम माने ये जो अमन है इसको हम एक लेवल पे ले जाएंगे जहाँ पे आप और हम इस तरीके खुले तरीके से यहाँ आए हैं, घूम रहे हैं, काम कर रहे हैं, इलेक्शन हो रहे हैं, वो ये कामयाब होगा।